स्टूडेंट, कक्षा 10 विषय हिंदी की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, कोरोना महामारी की वजह से जो विषय हैं वो अभी आपके नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। तो आप इसलिए हम लाइव आपसे जुड़ रहे हैं और टाइम के अंदर हम सबसे पहले अपनी जो बुक है हिंदी की क्षितिज वो शुरू कर रहे हैं। तो जिनके पास बच्चों के पास बुकें हैं तो वो अपनी बुक को खोल करके और अपना कॉपी पेन जो है वो अपने पास रख के बैठें। और जिन बच्चों के पास बुक अभी अवेलेबल नहीं है तो वो जल्दी से जल्दी अपनी बुक जो है वो ले लें। मार्केट में नई बुकें भी अवेलेबल हैं और पुरानी बुकें जो हैं वो भी किसी अपने मित्र से आप ले सकते हैं। और जब तक जिनके पास बुक नहीं है वो अपना कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे, क्योंकि जो कि महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हम आपको नोट करवाते चलेंगे और आप उनको लिखते चलना। तो सबसे पहले हम आपका हिंदी क्षितिज के अंदर जो पद्य भाग है वो शुरू करवाने जा रहे हैं। तो आपका जो पहला लेसन है वो है सूरदास जी का। सूरदास देखिए बच्चों, जो पद्य भाग है आपका और जो गद्य भाग है, इनके अंदर जो आपके लेखक और जो कवि हैं उनका जीवन परिचय भी आपके वार्षिक परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो इसलिए जो कवि हैं और जो लेखक आएंगे उनका जीवन परिचय आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता जाऊँगा, आप उनको देखते रहना, नोट करते जाना और उनको याद करते जाना। देखिए, सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में बात करते हैं जन्म की। तो सूरदास जी का जो जन्म है वो 1540 विक्रमी संवत में हुआ था और इनकी मृत्यु 1620 विक्रमी संवत, यानी कि सूरदास जी का जो जन्म है वो विक्रमी संवत 1540 में और मृत्यु विक्रमी संवत 1620 में हुई। अगर सन में बात करें तो सन जो है वो 1483 ईस्वी और मृत्यु 1563 ईस्वी। क्योंकि विक्रमी संवत और ईस्वी सन के अंदर 57 साल का अंतर होता है। तो अगर संवत आए तो 1540, मृत्यु 1620 और ईस्वी सन में जो जन्म है वो 1483 और मृत्यु जो है वो 1563। अब देखिए, कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जो जन्म है वो संवत 1540 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1540 संवत के अंदर कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी का। कृष्ण भक्त का मतलब कि ये कृष्ण की भक्ति किया करते थे। इनका जन्म स्थान जो है वो आगरा और मथुरा के बीच स्थित जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच में स्थित एक गांव है रुनुक्ता। रुनुक्ता गांव के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं, अर्थात कुछ लोग तो ये मानते हैं इनका जन्म रुनुक्ता के अंदर हुआ था। कुछ लोग जो है वो दिल्ली के पास में एक गांव पड़ता है सिही नाम का, वहाँ इनका जन्म मानते हैं। इनके जो पिता का नाम था वो रामदास बताया जाता है और वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर, यानी ये दो ग्रंथों के नाम हैं,
साहित्य लहरी के एक पद, साहित्य लहरी जो है एक इनकी बुक का नाम है, जो इन्होंने रचना लिखी थी उस किताब का नाम है। तो साहित्य लहरी के पद के अनुसार ये पृथ्वीराज के अमात्य, पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय, उनके जो अमात्य मंत्री थे और राजकवि थे चंद्रवदाई, उनके वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं और इसी आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण, अर्थात ऐसा माना जाता है कि ये क्या थे, नेत्रहीन, अर्थात नेत्रहीन अर्थात इनकी आंखें नहीं थी, इनको दिखाई नहीं देता था। तो ऐसा माना जाता है कि नेत्रहीन होने के कारण ये एक बार अंधकूप में गिर गए। तो अंधकूप के अंदर ये 6 दिनों तक उसी में पड़े रहे और 6 दिनों के बाद कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस अंधकूप में, अंधकूप का, अंध का मतलब अंधार, कूप का मतलब होता है कुआं, तो उस अंधे कुएं के अंदर इनको दर्शन दिए और इनको सनेत्र कर दिया, यानी इनको नेत्र ज्योति प्रदान कर दी। तो तब सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा कि हे प्रभु, जिन नेत्रों से मैंने आपके दर्शन कर लिए, उन नेत्रों से अब मैं इस सांसारिक कष्ट और पीड़ाओं को देखना नहीं चाहता। और कहते हैं कि तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जो नेत्र ज्योति थी वो वापस ले ली और उनको ज्ञान चक्षु प्रदान कर दिए, अर्थात ज्ञान के नेत्र जो थे वो इनको प्रदान कर दिए। तो सूरदास जो हैं वो जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। अर्थात कुछ विद्वान जो हैं वो ये कहते हैं कि सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे नहीं थे और कुछ कहते हैं कि वो जन्म से ही अंधे थे। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए, यानी कि ऐसा मानते हैं कि जीवन के आखिरी समय के अंदर उनकी जो नेत्र ज्योति थी वो चली गई थी, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है, यानी इनका जो पद है उस पद के माध्यम से हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि वो बाद में नेत्रहीन हुए। उनका ये पद है कि या माया झूठी की लालच हुई, दुह द्रग अंध भयो, यानी कि इस संसार की जो माया और जो लालच है ये सब झूठे हैं और इनको देखकर ही दुहू, दुहू का मतलब होता है दोनों, दुहू का मतलब होता है दोनों, द्रग, द्रग का मतलब नेत्र और अंध का मतलब होता है अंधे, यानी कि सांसारिक लोभ लालच और माया मोह को देखकर उनकी जो दोनों आंखें थी वो क्या हो गई थी, अंधी हो गई थी। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई, यानी कि इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो थे वो इनके गुरु थे। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जो हैं वो पहले दास्य भाव की भक्ति किया करते थे, लेकिन जब गुरु वल्लभाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा ली तो तब ये सख्य भाव की ओर, भक्ति की ओर प्रेरित हुए और तब से ही ये सख्य भक्ति करने लगे थे। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया, अर्थात इनके गुरु ने इनको आदेश दिया कि ईश्वर की जो कथा है, यानी ईश्वर की जो बातें हैं वो भाषा रूप में आप लिखें। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं, यानी कि सूरदास जी की जो प्राप्त रचनाएं हैं वो 3 हैं। तीन रचनाएं हैं उनकी, सूरसागर, दूसरी है साहित्य लहरी और तीसरी है
सारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक, अर्थात इन तीनों रचनाओं के अंदर से जो सूरसागर इनकी जो रचना है वो प्रामाणिक रचना मानी जाती है, अर्थात सच्ची रचना मानी जाती है, यानी जो भी बातें उसमें हैं वो सच्ची लिखी हुई हैं। अत्युत्तम यानी कि सबसे उत्तम है, सबसे अच्छी है एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है इनका, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। अक्षय का मतलब होता है जिसमें कोई क्षय न हो सके। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न इतनी सौंदर्यपूर्ण है। तो आज हमने आपको सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताया, जन्म कब हुआ इनका, मृत्यु कब हुई, जो जन्म स्थान था वो इनका रुनुकता गांव माना जाता है, महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी सूरसागर, साहित्य रैली, सूरसारावली, और गुरु जो थे वो इनके वल्लभाचार्य जी थे। अब इससे जुड़े हुए जो पद हैं भ्रमर गीत के, वो हम आपको कल के वीडियो में करवाएंगे। इन सभी को आप अच्छे से नोट कर लेना, इनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, और कल इनका जो पहला पद है ब्रह्मगीत का वो पद हम शुरू करेंगे।